एक छोटे से गांव में जहां सुबह की औस घास की पत्तियों पर मोतियों सी चमकती थी और शाम को तुलसी के पौधे से आती धीमी सुगंध मन को शांति देती थी, वहां मोहन और राधा रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका रिश्ता किसी गहरी नदी जैसा था, शांत, गहरा और लगातार बहता हुआ। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल का अमित और 6 साल की रिया, जो उनके जीवन का केंद्र थे। मोहन गांव के स्कूल में शिक्षक था और राधा घर को संभालती और छोटे मोटे हस्तशिल्प बनाकर परिवार की आय में योगदान करती थी। उनकी जिंदगी सीधी सादी थी, पर प्यार और संतुष्टि से भरी हुई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मोहन के पेट में तेज दर्द उठा। पहले तो उन्होंने इसे मामूली समझा, पर दर्द बढ़ता गया। गांव के वैद्य से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर वह शहर के बड़े अस्पताल गए। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मोहन को एक गंभीर बीमारी है, जिसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे और एक लंबी प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। यह खबर बिजली बनकर गिरी। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इलाज शुरू हुआ। हर दिन अस्पताल के चक्कर, दवाइयों का भारी खर्च और मोहन की बिगड़ती हालत राधा को अंदर से तोड़ रही थी। रातें जागते हुए बीतती, सुबह उठते ही सबसे पहले पैसे का इंतजाम करने की चिंता सताती। गांव में जमीन जायदाद जो थोड़ी बहुत थी, वह बिक चुकी थी। रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोहन भी अपनी हालत देखकर उदास रहने लगा था। उसे अपनी बेबसी महसूस हो रही थी। एक रात जब मोहन सो रहा था, राधा अकेले बैठी रो रही थी। उसने सोचा, अगर मैं मोहन को ऐसे देखती रहूंगी तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह उसने एक कठिन फैसला लिया। उसने अपने बच्चों अमित और रिया को अपने भाई के घर छोड़ने का निश्चय किया। यह उसके लिए सबसे मुश्किल क्षण था। बच्चों को समझाया कि पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे और वे वापस आ जाएंगे। अमित और रिया ने अपनी मां को कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। उनके छोटे छोटे चेहरों पर भी उदासी छा गई। बच्चों को छोड़कर राधा शहर में अकेली रह गई। उसने दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू किया। कभी निर्माण स्थल पर पत्थर ढोती तो कभी घरों में चौका बर्तन करती। वह दिन रात एक कर रही थी, सिर्फ मोहन के इलाज के लिए। उसका शरीर थक जाता था, पर उसका मन हार नहीं मानता था। अस्पताल में मोहन को जब भी होश आता, वह राधा को देखकर मुस्कुराता और राधा की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जग जाती। कई महीने बीत गए। राधा की मेहनत और डॉक्टरों की कोशिशें रंग लाईं। मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा, पर इस प्रक्रिया में राधा इतनी दुबली हो गई थी कि पहचान में नहीं आती थी। एक दिन जब मोहन थोड़ा चल फिरने लगा तो उसने राधा से पूछा, राधा, बच्चे कहाँ हैं? वे मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने मोहन को सारी बात बताई, कैसे उसने बच्चों को अपने भाई के पास छोड़ा था और कैसे उसने दिन रात काम करके इलाज के लिए पैसे जुटाए थे। मोहन स्तब्ध रह गया। उसे अपनी पत्नी के इस बलिदान का अंदाजा नहीं था। उसने राधा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राधा, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम मेरी सिर्फ पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी हो। उस पल उनके बीच की भावनाएं शब्दों से परे थीं। वह जानते थे कि उनका प्यार किसी भी मुश्किल से बड़ा था। धीरे धीरे मोहन पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने शहर छोड़ दिया और वापस अपने गांव लौटे। गांव में बच्चे अमित और रिया बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अपने माता पिता को देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए। वह एक भावुक पल था जिसमें खुशी के आंसू, प्यार और राहत सब कुछ था। मोहन और राधा ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें महसूस हुआ कि परिवार ही असली धन है। उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। मोहन ने फिर से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और राधा ने अपने हस्तशिल्प का काम फिर से शुरू किया। उनके पास अब पहले से ज्यादा गहरा रिश्ता था, जो दुख की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरा था। उन्होंने सीखा था कि सच्चा प्यार केवल खुशियों में साथ रहना नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनना है, बलिदान देना है और कभी हार ना मानना है। उनकी कहानी गांव में हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि प्रेम, विश्वास और बलिदान से किसी भी अंधेरे को दूर किया जा सकता है और हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।
अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई तो लाइक करो, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।